नमस्कार, मैं आपका अपना जेपी सिलवारिया। चीन ने अगर ये सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरेंगे, परंतु ये उसकी भूल है। आपको बता दूं, चीन हर मामले में पश्चिमी देशों को एक अच्छी टक्कर दे रहा है। हाल फिलहाल में अमेरिका और चीन के बीच एक तल्खी भरा मोड़ आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्निवल G7 के शिखर सम्मेलन में सभी G7 के देशों से ये कहा है कि चीन से दूरी बनाकर रखें। अमेरिका इस नीति पर इसलिए दूरी बनाने को कह रहा है क्योंकि फर्स्ट है कि सिंजियांग में हुए मुस्लिमों पे उइगुर में मुस्लिमों के कत्लेआम के आरोप पर, दूसरा हांगकांग में लोकतांत्रिक नियमों की मनाही या लापरवाही बरतना, तीसरा है चीन का ताइवान पर दबाव डालना। इन चीज़ों को लेकर अमेरिका ने G7 के कार्निवल शिखर सम्मेलन में सभी देशों से ये कहा है कि चीन से दूरी बनाकर रखें। अमेरिका और चीन के बीच टकराव तो उस समय बीच हो गया था जिस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस और चाइना की इंडो पैसिफिक योजना और उसके व्यापारिक संघर्ष पे बीच में बहुत ज़्यादा रोक लगा दी थी। परंतु चीन अब ये सोचता था कि अगर बाइडेन आएंगे राष्ट्रपति के तौर पर तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, परंतु बाइडेन का रवैया भी कुछ उस तरीके का ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप का था। मानव अधिकारों और पर्यावरण मुद्दों पर चीन के अंदर कुछ ज़्यादा मार पड़ने वाली है, जिसमें जो बाइडेन ने यह निर्णय लिया है कि 2 अगस्त 2021 से अमेरिकी कंपनियां चीन में निवेश नहीं करेंगी। परंतु पहले से ही जो बाइडेन ने 59 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसमें हुआवे, सिंजियांग की बहुचर्चित कंपनी होंगजोंग भी इसमें शामिल है। बाइडेन की नज़र इस टाइम 5G टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर और रक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा पैनी नज़र है, क्योंकि चीन के साथ ये सारे रिश्ते जो बाइडेन अच्छे तरीके से निभाना चाहते हैं, परंतु चीन की कुछ कंपनियां ऐसा होता है कि उनका कुछ डेटाबेस चुराकर, अमेरिका डेटाबेस चुराकर वो चीन के साथ शेयर ना कर दे। इसी चीज़ को बचाने के लिए जो बाइडेन ने यह निर्णय लिया है कि 2 अगस्त 2021 से अमेरिकी कंपनियां चीन के अंदर निवेश नहीं करेंगी। चीन के बाहर विकल्पों की तलाश। सेमीकंडक्टर का IT के सेक्टर में व्यापक रूप से प्रयोग होता है, परंतु अमेरिका इस प्रयोग के लिए चीन के साथ नहीं तबकि बाहर ताइवान, थाईलैंड और भारत के साथ जैसे देशों की तरफ वो देख रहा है। ट्रंप की प्रतिबंधित कंपनियों की सूची से एक कदम आगे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। उन्होंने चीन की मोस्टली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु चीन भी इससे कहीं कम नहीं। चीन ने भी प्रतिबंधित चीज़ों के लिए अमेरिका के कोर्ट में जाके अर्जी दाखिल की है। चीन विवाद का असर तीसरे देश या दूसरे देशों पर बहुत अच्छे तरीके से पड़ने वाला है, जिसमें कुछ गरीब देश हैं जो कर्ज लेते हैं या उनकी कोरोना महामारी ने उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा चौपट कर दी है, जिसके कारण वो कर्ज जो लेते हैं उसमें उनकी जो ब्याज अदायगी होती है वो कभी कभी उनको चुकानी नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ मूल राशि देनी पड़ती है। उस मूल राशि के लिए G20 के देशों ने अगर उनकी ब्याज अदायगी में कुछ रियायत दे दी, मतलब उनका ब्याज कुछ हटा दिया या कम कर दिया, तो उसका सीधा असर चीन की बैंकों पे पड़ने वाला है। उसका सीधा फ़ायदा चीन की बैंकों को होने वाला है, जबकि अमेरिका वो नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से 5G टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में या IT सेक्टर में या वित्तीय मामले में किसी भी तरीके से चीन को फ़ायदा ना पहुँचे। इन तमाम बातों के बावजूद सच यही है कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ रहे तनाव के लिए पूरे विश्व के लिए एक बुरी खबर से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब इन दोनों महाशक्तियों के बीच कुछ ज़्यादा गलत होगा या कुछ ज़्यादा तनाव बढ़ेगा, तो इसमें एक बुरी खबर सिर्फ विश्व के लिए होगी।